अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरी वीडियो में आपको ट्रंप की ऑडियो लीक मिलने जा रही है। ट्रंप पूरी दुनिया को धमकियां देता फिर रहा है और मैं हैरान हूं कि उसने चाइना को धमकी दी, उसने रूस को धमकी दी और उस ऑडियो लीक के अंदर ट्रंप जो जबान इस्तेमाल करता है वो बड़ी हैरान कुन है दोस्तों। एक तो है ये बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी आगे की एक खबर है जो कि अभी तक सच साबित नहीं हुई है और वो है कि ईरान पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है दोबारा। लबनान के ऊपर इसराइल ने हल्की फुल्की चढ़ाई कर दी हुई है। देखिए, इसराइल के लिए जरूरी है कि खित्ते में जंग हो। इसराइल नहीं चाहता कि अमन कायम रहे, वरना उसका जो एक्सपेंशन का जो प्लान है, कि जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, वो करामद नहीं होगा। ईरान के ऊपर किसी भी वक्त दोबारा हमला हो सकता है। मैं पिछले 2 से 3 दिन से बात कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरानी ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं और आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हो गई नाजरीन कि सऊदीया के जो वली अहद हैं, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात की है और वो बड़ी लंबी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद ईरान की पोजीशन और मजबूत हो गई है दोस्तों। एक तो मेरे पास ये खबर है, मैं दूंगा आपको। इसके साथ साथ ट्रंप और मजीद मुश्किल में आ चुका है। ट्रंप की 1-2 और वीडियोस भी हैं जो कि आ रही हैं। इलॉन मस्क लीक कर रहा है और वो वीडियोस कोई अच्छी वीडियोस नहीं है, आपको पता ही होगा दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं नाजरीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह इस काम को सवाब समझ के करना है। क्या इसराइल पे लिखिए लानत, बेशुमार लानत लिख के भेज दीजिए। सवाब इसका आपको ता क़यामत मिलता रहेगा। लानत का मतलब क्या होता है? नेमत का उठा लिया जाना। तो ये दुआ कीजिए अल्लाह ताला जालिम के ऊपर से अपनी नेमत को उठा लेना दोस्तों। मैं आखिर में, इस वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, लाइव शामिल करूंगा कमेंट्स दोस्तों। अब तक अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था, उसके बाद का अब तक का सबसे घातक वार अमेरिका ने अब किया ईरान पे दोस्तों। ये ऐसा वार है कि जिससे ईरान को क्रिपल करने की कोशिश है, यानी ईरान को बांध के मारने की कोशिश है दोस्तों। 24 ऐसी कंपनियां हैं जो कि मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, यूरोप में ऑपरेट कर रही हैं, जो ईरान से कारोबार कर रही थी। उन पे पाबंदी लगा दी गई है, उनको रोक दिया गया है कि वो ईरान से किसी किस्म का लेन देन नहीं कर सकते, किसी किस्म का वो कारोबार नहीं कर सकते। अब देखिए, वॉर या जो जंग होती है ना, वो एक से ज्यादा फ्रंट्स पे लड़ी जाती है। ऐसा नहीं होता कि जंग आप लड़ रहे हैं और सिर्फ मैदान में जंग लड़ी जा रही है। जंग लड़ी जाती है फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर भी। तो अमेरिका वो काम भी कर रहा है कि घेर रहा है एक तरह से ईरान को। यह है एक बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गद्दार कौन था? ईरान सही कह रहा था। आपको याद है, ईरान ने पिछले दिनों IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या एसोसिएशन जो भी है इसका नाम, उसके डायरेक्टर को ईरान ने निकाल दिया था, आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया था कि ईरान का इल्जाम यह है कि ये जनाब जो हैं डायरेक्टर साहब, ये आते तो हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि ईरान कितना यूरेनियम एनरिच कर रहा है, कितनी वो यूरेनियम की आफजूदगी कर रहा है, लेकिन असल में ये मोसाद के लिए जासूसी करते हैं, मगरिब के लिए जासूसी करते हैं। मेरे सामने इस वक्त एक क्लिप है जो मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, जिस क्लिप के अंदर खुद फ्रेंच डिप्लोमेट है जो कि इस बात का एतराफ कर रहा है कि हां, हमारे लिए जासूसी करता था IAEA का डायरेक्टर। ये अब एक देखे ना, अब इस तरह की खबर जब आएगी तो फिर ईरान का मौक़िफ़ तो सच साबित हो जाएगा दोस्तों। ईरान तो कहेगा मैं सच्चा था। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूं। Très sérieusement touché, très sérieusement endommagé, et que le programme nucléaire iranien, tel que nous le connaissions, a pris beaucoup de retard, sans doute beaucoup de... ये फ्रेंच में बात कर रहा है, नीचे उसकी अंग्रेजी में तर्जुमा भी लिखा हुआ है। इसका मैं आपको एक मुख्तसर सा तर्जुमा जो है वो बता भी देता हूं। वो कह रहा है कि IAEA का डायरेक्टर ईरान में था और वो ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी जासूसी करता था। फ्रांस को भी बताता था, मोसाद को भी बताता था, अमेरिका को भी बताता था। तभी तो अमेरिका ने जो हमले किए उसको पता था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां कहां है। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज एग्जैक्ट कहां है किसी को नहीं पता। भारत की कहां है शायद भारत का भी किसी को ना पता हो, चंदे का पता हो, चंदे का ना पता हो। अमेरिका को ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज का पता था। यह था वो जो गद्दारी कर रहा था अपने ही इदारे के साथ। अच्छा दोस्तों, इसलिए ईरान ने उसको निकाल दिया। अब वो कभी वापस आ भी नहीं सकता। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बताता हूं मैं। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? IAEA अब ईरान में नहीं है। अब ईरान जितना मर्जी चाहे यूरेनियम एनरिच कर सकता है।
वो एटम बॉम्ब बना सकता है, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये था। एक और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको ट्रंप की वो गलीज ऑडियो सुनवाऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, आपको बता दूं, यहां पे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गिरफ्तार भी हो सकता है। गिरफ्तार कौन करेगा? न्यूयॉर्क जो सिटी है ना, उसका जो मेयर है उसका नाम है ज़ोहरान हमदानी। ये एक मुसलमान है। ट्रंप जैसा इंसान जो है वो ज़ोहरान को इतनी गालियां बकता है, आपको मैं कभी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बताऊं, आप हैरान हो जाए। ट्रंप इतनी गाली दे रहा है इस वक्त ज़ोहरान को, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और दूसरा ये, उससे सवाल पूछा गया अभी वो जब मेयर के लिए लड़ रहा था, और पहला मुसलमान मेयर है न्यूयॉर्क का, उससे पूछा गया कि ये बताइएगा आप मेयर बनने के बाद इजराइल का विजिट करेंगे? उसने कहा नहीं, मैं फलस्तीन का विजिट करूंगा। तो बेसिकली ट्रंप उससे नफरत करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक इजराइल को नापसंद करने वाला मुसलमान मेयर आ चुका हुआ है। ज़ोहरान ने कहा था कि चूंकि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो इतना नहीं होता। अमेरिका में मेयर की बड़ी ताकत होती है, मेयर बड़ी जानदार चीज होती है। वो उस शहर का, उस इलाके का पूरा मालिक होता है, उसका बादशाह होता है दोस्तों। अब नेतन्याहू ने पैगाम दिया है ज़ोहरान को कि भैया तू अरेस्ट करके देख ले मुझे, मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तुझ में हिम्मत है तो अरेस्ट करके देख ले। दोस्तों अब ये एक मखमसा है, समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई ज़ोहरान ऐसा करेगा, क्योंकि अगर वो अरेस्ट करता है तो भूचाल तो बहुत बड़ा आएगा, नहीं करता तो अपनी बात, उसकी बात नहीं रहती है। तो मुश्किल में तो वो आ चुका हुआ है। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, और आपको पता है आप लोगों के कमेंट्स में शामिल करता होता हूं अपनी वीडियोस में कि क्या वाकई ही ज़ोहरान जो एक मुसलमान मेयर है और फलस्तीन के लिए नरम गोशा रखता है, वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है, जो भी होता है उसकी खबर इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में लाजमी दूंगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे जो है वो धमकी दी। उससे पहले एक तस्वीर जो कि मुझे लगता है वो दुश्मनों के दिल पर दाल मूंगने के बराबर है, वो तस्वीर आप जरा देख लीजिए कि इस वक्त जो है वो हो क्या रहा है। ये देखिए, बल्कि वीडियो दिखाता हूं आपको, तस्वीर छोड़िए, हम तो वीडियोस पे खेलने वाले लोग हैं। ये देखिए, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साथ बैठे हुए हैं। ये मुलाकात इस वक्त जारी है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी मुलाकात है। और सिर्फ इनसे मुलाकात नहीं हुई, मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हुई, खालिद बिन सलमान से भी हुई है इनकी मुलाकात। मैं आपको भी दिखा देता हूं, जो कि एक वो भी क्राउन प्रिंस है, मतलब प्रिंस है, वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई है ईरान की। ये देखिए आप, खालिद बिन सलमान जो है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात क्यों हो रही? चले मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती, ये देखिए जनाब, ये तस्वीर आपके सामने आ गई, नजर आ रही है आपको। खालिद बिन सलमान सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिफाई वजीर। पहले मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है, फिर डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात होती है। ईरान और सऊदी अरब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आज जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा जो ट्वीट किया है खुद सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने। वो कहते हैं, मेट विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्बास अरागची, we reviewed various aspects of our cooperation. We also discussed regional developments and efforts to promote security and stability along with several other topics of mutual interest. वो कहते हैं जनाब डॉक्टर अब्बास से मेरी मुलाकात हुई है, खालिद बिन सलमान कह रहे हैं, और हमने अपना जो कॉपरेशन है, ताउन जो है हमारा, उसको रिव्यू किया है, इसको बढ़ाना चाहिए। आगे सुनिए, हमने जो खित्ते के अमन की सूरत हाल है उस पर भी बात की है। तो दोस्तों, ईरान के वजीर खारजा का अचानक सऊदी अरब चले जाना ये छोटी बात नहीं है। ईरान पे अगला हमला भी हो सकता है। चाइना ईरान की मदद भी कर रहा है, उसको तैयारी भी दे रहा है, उसको मिसाइल भी दे रहा है, उसको सैम बैटरीज भी दे रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है। ये हो क्या रहा है दोस्तों? खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है ईरान। मैंने एक बात की थी बहुत पहले कि मैं बुरा भला नहीं कह रहा, अपने मुल्क को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन एक शिकायत तो मेरी है ना। शिकायत ये है, ईरान के ऊपर से दहाइयों से पाबंदियां, ऑयल सैंक्शन, ईरान कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकता। आज भी जाए तो पुरानी गाड़ियां वहां पे चल रही होती हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता।
ईरान पे हमले भी किए गए, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, उसके प्रेसिडेंट को मारा गया, क्या कुछ नहीं किया गया। उसके बावजूद भी उसने और उस कौम ने घुटने नहीं टेके। और हमारे पाकिस्तान में एक फोन कॉल आती है अमेरिका से, बड़े बड़े जर्री, बड़े बड़े पहलवान एक लम्हे में ढेर हो जाते हैं। आप देखें ना क्या कुछ होता रहा है। इमरान खान क्या कहता है कि अमेरिका का कहने पे जो है वो हुकूमत तब्दील करवा दी। वहां पे ईरान में करके दिखाएगा आप ये काम। आपने रिजीम चेंज करने को की कोशिश की, आपने खामनाई को हटाने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी आपको। कौमें ऐसे बनती हैं, इसे कहते हैं नाजरीन कौम। ये खबर आपने ले ली दोस्तों। अच्छा, मेरे पास कभी कभी इतनी खबरें होती हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कौन सी खबर आपके सामने रखूं कौन सी ना रखूं, भूल जाता हूं बहुत ज्यादा। अच्छा जनाब, मैंने इसलिए लिख के रखा होता है। हाँ, अब जनाब ट्रंप की आपको ऑडियो सुनवाता हूं। रूस को धमकियां दे रहा है, चीन को धमकियां दे रहा है दोस्तों। सीएनएन ने इसको रिपोर्ट किया, ये देखिए मैं आपको बता। ट्रंप सेड ही थ्रेटन टू बॉम्ब मॉस्को इफ पुतिन अटैक यूक्रेन 2024 फंडरेजर टेप्स शो। ये देखिए आ गई सीएनएन की खबर है। आपको हमेशा भाई जो है जब भी खबर देता है, ये आपको 8 जुलाई को ये पब्लिश हुई है खबर, आपको देता हूं मैं खबर हमेशा सोर्स के साथ। ये सुनिए जरा। मैं आपको ना इसका खुलासा बता देता हूं, क्योंकि ये लीक्ड एक ऑडियो है तो इसकी आवाज सही तरह से आपको आएगी नहीं। वो कहता है कि मैंने पुतिन से कहा कि मैं इफ यू गो इनटू यूक्रेन, अगर तुम यूक्रेन में घुसे, आई एम गोइंग टू बॉम्ब द शिट आउट ऑफ मॉस्को। मैं इतना मारूंगा मॉस्को को, इतना रूस को मारूंगा, इतनी बॉम्बिंग करूंगा कि आप हैरान रह जाओगे। आई एम टेलिंग यू आई हैव नो चॉइस। मैं तुम्हें बता रहा हूं पुतिन, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ट्रंप सेड ड्यूरिंग 2024 फंडरेजर अकॉर्डिंग टू द ऑडियो, एंड देन पुतिन गोज लाइक आई डोंट बिलीव यू बट ही बिलीव्ड मी 10%। फिर बाद में कहता है मुझे पुतिन ने कहा कि मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन 10% यकीन कर लिया उसने। दोस्तों अब यहां पे दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पता नहीं उसने इतनी बड़ी धमकी दी पुतिन को कि नहीं दी, मुझे नहीं पता, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं ट्रंप सच बोल रहा है, उसने वाकईतन पुतिन को यह धमकी दी कि मैं इतना मारूंगा तुम्हें और मॉस्को को और रूस को कि नानी याद आ जाएगी, और अगर तुम यूक्रेन में घुसे। पुतिन बाज आया? आप मुझे बताएं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुतिन काइव की यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा रहा है, वो इतना मार रहा है। तो अगर ये ऐसी कोई धमकी दी भी थी ना तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। एग्जैक्टली इसी तरह की ऑडियो है जो कि चाइना के हवाले से भी है। चाइना को भी इसने सदर शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं उनको भी कॉल करके कहा था कि बकौल ट्रंप के कि अगर आप ताइवान में घुसे तो मैं बीजिंग पे बॉम्बिंग करूंगा। आप देख लें, चाइना अपना सब कुछ कर रहा है। चाइना ताइवान में भी घुसा नहीं है, लेकिन फौजें खड़ी हुई है उसकी ताइवान के बॉर्डर पे। तो दोस्तों ट्रंप की ये औकात हो चुकी है इस वक्त, अमेरिका की कहने की औकात हो गई है कि वो अगर धमका भी रहा है किसी को तो वो डर नहीं रहा उससे कोई। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये है एक नई दुनिया। अब दोस्तों आपको आखिर में बता दूं जिसके बारे में मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, फिर मैं आप दोस्तों के कमेंट्स पढ़ूंगा। पिछली वीडियो के जो कमेंट्स है वो इस वीडियो में पढ़ूंगा, और जो इस वीडियो में आप कमेंट्स करेंगे वो मैं अगली वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। दोस्तों जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट, उस हवाले से बड़ी खबर है कि ट्रंप की भी जो वीडियोस हैं वो अब इलॉन मस्क के हाथ लग गई हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। एक खातून है, मैं उसका नाम अब मेरे सामने आ जाएगा, हाँ उसका नाम है गिस्लेन मैक्सेल। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आपके सामने आ भी जाएगी खातून। ये जनाब ये खातून आ गई, ये देख रहे हैं। ये जेफरी एप्स्टीन की साथी थी बेसिकली, वो जो इससे प्राइवेट आइलैंड बना रखा था और वो वहां पे जो है वो गलत कारियां होती थी। इसने आके बयान दिया था मार्च 1, 2016 में, और कहा था कि जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप को रिकॉर्ड किया था, उसकी वीडियोस बनाई थी जब वो गलत हरकत कर रहा था, स्पेशली कम उम्र बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ, नाबालिगों के साथ। अब ये बात दोबारा रीसर्फेस हुई है। इलॉन मस्क कह रहा है, इलॉन मस्क ने एक बात की है, ट्रंप का एक एडवाइजर है उसका नाम है स्टीव बैनन, उसकी वीडियोस अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में शामिल भी करता हूं, तनकीद करता है इसराइल पे काफी, वो ट्रंप का एडवाइजर रह चुका है। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया अभी कि एप्स्टीन लिस्ट के अंदर, यानी उन लोगों की लिस्ट बनी थी जिसको गायब कर दिया मौजूदा हुकूमत में, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में शोर है इस वक्त, जिस लिस्ट में बड़े बड़े नाम थे, सपोजली ट्रंप का भी नाम था।
इलॉन मस्क के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कहीं ना कहीं उस लिस्ट तक रसाई हासिल कर ली हुई है, और उसने अभी अभी एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि ट्रंप का साबिक एडवाइजर स्टीव बैनन वो भी उस लिस्ट में शामिल है। बेसिकली एक धमकी है ट्रंप को कि अगर मैं उस लिस्ट तक पहुंच के स्टीव बैनन का नाम निकाल सकता हूं तो मैं तुम्हारा नाम भी निकाल सकता हूं। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में आपको बताया था कि इलॉन मस्क ये धमकी दे चुका है ट्रंप को कि तुमने अगर ये लिस्ट रिलीज ना की तो मैं अपनी पार्टी बना लूंगा और तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी तो 4-5 दिन हो गए बन गई हुई है, लेकिन अब इलॉन मस्क एक नए महाज पर है, वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तों इस लिस्ट को लीक कर रहा है। अभी उसने धमकाया है, अभी उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टीव बैनन का नाम लिया है, लेकिन इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं आता हूं अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने चाहने वालों के उन कमेंट्स पे जो आपने किए थे दोस्तों। हां, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि अगेन क्या आपको लगता है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका और इस्राएल मिलके एक और एडवेंचर कर सकते हैं? तो इसका आपने तजियाती तौर पे अपना तजिया इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं इसको अगली वीडियो में का हिस्सा बनाऊंगा। पुरानी वीडियो थी दोस्तों मेरी अभी थोड़ी देर पहले की, ईरानी सदर को ईरानी पार्लियामेंट की वार्निंग, अब की बार हाथ हल्का ना रखना। अमेरिका सेक्स स्कैंडल ट्रंप के गले पड़ गया, एलन मस्क हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार, और अमेरिका की एयरबेस पर चाइना का कब्जा। ये बड़ी खबरें थी सारी बात है। ये वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं, आपके काम आएगी दोस्तों। इस पे जो आप दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे दोस्तों। उन कमेंट्स में सुहेल अब्बास साहब लिखते हैं, खुदा करे ईरान इसराइल का वो हाल करे जो हजरत अली ने खैबर का किया था, आमीन। बहुत प्यारा ख्वाब। हु हेट्स इजराइल? अच्छा, बाय द वे लानत लिखनी है आपने, ये सवाब का काम है, ये सवाब आपने छोड़ना नहीं है, लानत भेजा करें। ये ऐसी दुआ है जो हर जालिम के खिलाफ किया करें आप। नवाब हसन लिखते हैं, अल्लाह गजा फलस्तीन यमन ईरान की हिफाजत फरमा। फिर एक और साहब हैं, उनका नाम है ओकते, उन्होंने अजीब ही उनका नाम रखा हुआ है। खैर, इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज एंड एक्सपोज्ड द एलीट्स ऑफ वेस्टर्न पीपल। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। फिर दोस्तों ने कहा है कि गुलाम दस्तगीर कहते हैं, पाकिस्तान को ईरान का हर हाल में साथ देना चाहिए क्योंकि वो हमारा इस्लामी मुल्क है और इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात, सही बात की आपने। आरिफ हुसैन साहब लिखते हैं, गजा के हमासी जवान और अवाम मजलूम है लेकिन मुक्तदर और ताकतवर है। हैसियत वो है, बेहैसियत वो लोग हैं जो अरबों खरबों के मालिक और सोने के महल्लात में रहते हैं। तारीख इन्हें तारीखी कचरा, आगे कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा कमेंट किया उन्होंने। बाय द वे लानत भी भेज रहे हैं लोग बहुत मर्तबा, कुछ लोग, किसी ने 100 दफा लिखा हुआ है, किसी ने 1000 दफा लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुश्ताक कादरी साहब लिखते हैं, हर एक दिन नया, हर एक ने देखा जुल्म होते फलस्तीन पर लेकिन सब चुप थे, क्या कहेंगे असर में हशर के मैदान में। बिल्कुल ठीक जनाब, ये आपके YouTube के कमेंट्स हैं। अब मैं आपके Facebook के कमेंट्स की तरफ आता हूं। एग्जैक्टली यही वीडियो थी जिसपे आप दोस्तों ने, आप भाइयों ने कमेंट किया। अच्छा, एक साहब ने बाकायदा तौर पे लानत का पोस्ट बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, मशेर खान लिखते हैं, इस वक्त इसराइल का ईरान पर हमला अफवाह है, इसराइल को पहले हमले का पछतावा है। देखिए नहीं, अफवाह नहीं है, 3 दिन से मुसलसल एक बात हो रही है, और इस वक्त क्या हुआ है, सऊदी अरब पहुंचे हुए ईरान के वजीर खारजा, तो इसका एहतमाल है, मैं ये नहीं कह रहा हमला हुआ है, एहतमाल। अदील खान लिखते हैं, पाकिस्तान ईरान की खुफिया तौर पर मदद करेगा लेकिन अमेरिका को बोलेगा कि हम मदद नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। फिर जनाब यहां पे फरूख अली साहब ने लिखा है, बहुत मुश्किल सवाल किया है, आने वाला वक्त ही बताएगा, मोदी के होते हुए लगता नहीं है। ठीक है, मीर गुलाम साहब ने लानत भेजी है, अली साहब ने लानत भेजी है। करीमा रईफी लिखती है, इट्स मगरिब सला टाइम नाउ आई कम बैक। अच्छा चलिए ठीक है जनाब। सहर खान साहब ने कहा है, सुबह दोपहर शाम लानत बेशुमार, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब ने एक लंबा तजिया किया, मैं कहता हूं कि आप लोग तजिया करें ताकि उसको मैं शामिल करूं। वो कहते हैं, अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। अच्छा, एक वजह यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश में और अवाम होने नहीं देगी, जिसका फायदा इसराइल उठाएगा। दूसरी वजह, जब नोबेल प्राइज है, अगर थोड़ी सी भी गैरत हुई और मुनाफिकत के आला दर्जे पर ना पहुंचे तो जरूर मदद करेगा, चाहे छुप कर ही क्यों ना करे, पर उम्मीद नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में पाकिस्तान को सोचना भी गद्दारी आता है, और पाकिस्तान इसको तस्लीम करने के लिए इसराइल पहुंचा हुआ है, जिसमें हुकूमत के 2 नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अच्छा, ये खबर दे रहे हैं मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब कि पाकिस्तानी नुमाइंदे इसराइल पहुंचे हुए हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता अब्दुल रऊफ उनर साहब लिखते हैं, पाकिस्तान में अगरचा ये हुकूमत रही तो पाकिस्तान ईरान का साथ कभी नहीं देगा, जिस तरह फलस्तीन का नहीं दिया था, कि हाकिम तो सिर्फ करप्शन करना जानते हैं,
करप्शन इनका दीन ईमान है। ठीक हो गया जी। किफायत डार लिखते हैं वो जो सेक्स स्कैंडल का सीन था वो अब नहीं खुलने वाला, उसको दबा दिया गया है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स हैं दोस्तों, जिनके पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स करते रहें ताकि आपके साथ मेरा राब्ता रहे, बरकरार रहे। आखिर में दोस्तों सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं, मेरे 2 मिलियन के चैनल को एजेंसी से बंद कर दिया, इंटरनेशनल एजेंसीज की बात कर रहा हूं। फिर एक और चैनल खुला, वो भी बंद हो गया। ये तीसरा चैनल है दोस्तों, आखिरी कोशिश है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। और दूसरा ये कि आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों को सुना पाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।